हेलो गाइस, आज हम कोल्ड वार के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट सेट जेके पीएससी लेक्चर एग्जाम के लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इवेंट सिम्बलाइज्ड द एंड ऑफ कोल्ड वार? ऑप्शन 1, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑप्शन 2, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ऑप्शन 3, साइनिंग ऑफ आईएनएफ ट्रीटी, ऑप्शन 4, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि हम जानते हैं कब हुआ था, 1962 में हो गया था। उसके बाद बर्लिन वॉल कब कंस्ट्रक्ट हो गया था, 1961 में कंस्ट्रक्ट हो गया था। आईएनएफ ट्रीटी ये जो कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स एलिमिनेशन के लिए 1967 में यूएसए एंड यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट्स हैं रोनाल्ड रेगन एंड गोरबेचो ने साइन कर दी थी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है 1993 में हो गई थी, जो कि फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेटेड है। तो गाइज इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा फॉल ऑफ बर्लिन वॉल कब कंस्ट्रक्ट हो गई थी? 1961 में तो कंस्ट्रक्ट हो गई थी, लेकिन इसका फॉल कब हो गया? इसका फॉल जो है वो 1989 में हो गया था। 1989 में बर्लिन वॉल का फॉल हो गया और उसके बाद ही कोल्ड वार जो है वो खत्म हो गया। Question number 2. Which among the following are matched correctly? Option 1, Truman Doctrine 1947. Option 2, Brezhnev Doctrine 1968. Option 3, Carter Doctrine 1980. Option 4, Sintara Doctrine. गाइज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो 1947 में इस्टेब्लिश हो गया था। किसने दे दिया था? हेनरी ट्रूमैन, जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट था, इन्होंने दे दिया था। इसी के नाम पे इसका नाम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन रखा था। किसके लिए था? इट वाज रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। जो यूएसए में जो स्प्रेड ऑफ द कम्युनिज्म हो रहा था उसको कंटेन करने के लिए यूएसए ने पॉलिसी ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दे दी थी। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन कब दिया था? 1968 में दे दिया था। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन किसके रिलेटेड था? ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन जो था इट वाज रिलेटेड टू द राइट ऑफ साउथ यूनियन को राइट मिला था टू इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर सोशलिस्ट कंट्रीज। बाकी सोशलिस्ट कंट्रीज में वो इंटरफेयर करेगा। किसके लिए? टू प्रिवेंट कि वहाँ पे कम्युनिज्म जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और उसी के रिएक्शन में जो है ये सिंतारा डॉक्ट्रिन दे दिया था। सिंतारा डॉक्ट्रिन किसने दे दिया था? सिंतारा डॉक्ट्रिन जो है ये कब आया था? सिंतारा डॉक्ट्रिन जो है गोरबेचो ने दे दिया था। कब दे दिया था? इसका आंसर जो है फिर 1989 है। 1989 में सिंतारा डॉक्ट्रिन जो है वो गोरबेचो ने दे दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो है अब साउथ यूनियन को कोई भी राइट नहीं था कि वो इनकी बाकी कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा। और ये जिमी कार्टर ने दे दिया था। कार्टर डॉक्ट्रिन 1980 में दे दिया था। इसके अकॉर्डिंग साउथ यूनियन को जो मिलिटरली वो इंटरफेयर कर सकता था इनटू द अदर कंट्रीज फॉर परसुइंग इट्स इंटरेस्ट्स। सो गाइज इसमें से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 हो गया, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन 1968 हो गया, कार्टर डॉक्ट्रिन 1980 हो गया था, सिंतारा डॉक्ट्रिन जो है वह 1989 में होगा। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन 4। Question number 3. Strategic Defense Initiative, also known as Star War, was propounded by which US president? Option 1, Jimmy Carter. Option 2, Ronald Reagan. Option 3, Eisenhower. Option 4, Henry Truman. स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव जो सेकेंड कोल्ड वार के टाइम पे जब कोल्ड डिटेंट हो गया था, फिर उसके बाद दूसरा कोल्ड वार फिर से शुरू हो गया था, उसके ज्यूरिंग दे दिया था यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने दे दिया था। कब दे दिया था गाइज? 1983 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4. चीफ आर्किटेक्ट ऑफ डिटेंट आर, जो कोल्ड वार के बीच में जो रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो रिलेशंस थोड़ी इंप्रूव हो गई थी, वहाँ पे टेंशन दोनों के बीच में थोड़ा ख़त्म हो गया था। एंड इट वाज गिवन बाय ऑप्शन 1 निक्सन एंड रोजवेल्ट, ऑप्शन 2 निक्सन एंड किसिंगर, ऑप्शन 3 गोरबेचो एंड वुडरो विल्सन, ऑप्शन 4 फोर्ड एंड रोनाल्ड रेगन। सो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, निक्सन एंड किसिंगर। निक्सन जो यूएस का प्रेसिडेंट था एंड किसिंगर यूएस का सिक्योरिटी एडवाइजर था। इन लोगों ने पॉलिसी ऑफ द डिटेंट दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 5. डोमिनेंट थ्योरी वाज अ बिलीफ दैट ऑप्शन 1 न्यूक्लियर वॉर वॉज इनएविटेबल, न्यूक्लियर वार का होना ज़रूरी था, इसको रोक नहीं सकते थे, इट वॉज इनएविटेबल।
ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी विल बी इस्टेब्लिश्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। वहाँ ये जो डोमिनेंट थेरी थी ये कहती है कि डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। ऑप्शन थ्री, इकोनॉमिक कोलैप्स वाज इमिनेंट इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। कम्युनिस्ट कंट्रीज में इकोनॉमिक कोलैप्स होना ज़रूरी था। फॉल ऑफ द वन कंट्री टू कम्युनिज्म विल लीड टू फॉल ऑफ अदर कंट्रीज। सो गाइज इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यू डोमिनेंट थेरी जो है ये ईसनहावर यूएस का प्रेसिडेंट है, इन्होंने दे दी थी। और इसके अकॉर्डिंग अगर कम्युनिज्म एक कंट्री में फॉल हो गया तो धीरे धीरे, अगर एक कंट्री में कम्युनिज्म स्प्रेड हो जाए, धीरे धीरे ये सारी कंट्रीज में भी फैल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, choose the incorrect statement. Option 1, Bernard Birch coined the term Cold War. Option 2, Marshall Plan was announced on 5th June 1947. Option 3, Biological Weapon Convention Treaty came into force on 26 March 1975. Option D, USA refused to sign PTBT. हमें इनकरेक्ट चूज़ कर लेना है, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ यूएस रिफ्यूज टू साइन पीटीबीटी। बर्नार्ड बर्ज ने कॉइन कर दी थी टर्म कोल्ड वार। मार्शल प्लान जो है इट वाज अनाउंस्ड ऑन द 5th जून 1947, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 मार्च 1975, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कि हमें पता है पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बेन ट्रीटी 1963 में हो गया था, यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में हो गई थी, यूएसएस ने इसने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द इनकरेक्ट। INF Treaty 1967, Seabed Treaty 1971, Threshold Test Ban Treaty 1974, Land Mines Ban Treaty 1988। INFTB जिसके बारे में अभी हमने बात की, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, न्यूक्लियर फोर्स ये ट्रीटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दीज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर जो वेपन्स इनको एलिमिनेट करने के लिए 1967 में हो गई थी। सीबेड ट्रीटी 1987 में हो गई थी। वो किसके रिगार्डिंग थी? टू इम्प्लीमेंट द नॉट टू इम्प्लीमेंट, इट प्रोहिबिट्स टू इम्प्लीमेंट द न्यूक्लियर वेपन्स ऑन सी बेड्स या ओशन फ्लोर्स पे जो न्यूक्लियर वेपन्स इम्प्लांट कर लेते थे उनको रोकने के लिए। थ्रेशहोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, थ्रेशहोल्ड टेस्ट बैन जो 1974 में हो गई थी, इट वाज रिगार्डिंग के वो न्यूक्लियर वेपन जो एक्सीड कर लेंगे अपना यील्ड 150 किलोटन्स, उनको रोकने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ द लैंड माइंस बैन ट्रीटी 1988 में हो गया था। लैंड माइंस बैन ट्रीटी 1988 में नहीं हो गई थी, ये 1997 में हो गई थी। गाइस ये हमारा करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 8, एम ऑफ कार्टर डॉक्ट्रिन। जिमी कार्टर जो यूएस का प्रेसिडेंट था, इन्होंने कार्टर डॉक्ट्रिन दे दिया था। कब दे दिया था? 1980 में दे दिया था। और इसका एम क्या था? ऑप्शन 1, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऑप्शन 1, अमेरिका हैज़ विलिंगनेस टू यूज मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन पर्शियन गल्फ। Option 2, to promote disarmament. Option 3, to protect the independence of third world countries. और Option 4, all of the above. तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन 1 रहेगा। दैट्स अमेरिका हैज़ विलिंगनेस टू यूज मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट्स इन पर्शियन गल्फ। Question number 9. Who said this? We have seen our implacable enemy of 40 years vaporize before our eyes. ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि हमने अपने 40 years के enemy, we have seen our 40 years of the enemy, वो हमारी आंखों के सामने वेपराइज हुए। ऑप्शन नंबर 1, रोनाल्ड रेगन। ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऑप्शन नंबर 3, हेनरी ट्रूमैन। और ऑप्शन नंबर 4, कॉलिन पॉवेल। गाइज इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर 4, कॉलिन पॉवेल ने ये स्टेटमेंट दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉइन्ड द टर्म कोल्ड वार? रूजवेल्ट, बर्नार्ड बर्च। ऑप्शन 3, वाल्टर लिपमैन। ऑप्शन 4, हेनरी ट्रूमैन। गाइज जो टर्म कोल्ड वार थी इट वाज कॉइन्ड बाय बर्नार्ड बर्च, लेकिन वाल्टर लिपमैन जो था इन्होंने इस कॉइन को बहुत पॉपुलराइज कर दिया। टर्म वाज कॉइन्ड बाय बर्नार्ड बर्च, बर्नार्ड बर्च ने कोल्ड वार की टर्म कॉइन कर दी थी, लेकिन पॉपुलराइज किया था वाल्टर लिपमैन ने। द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोव इन द साउथ यूनियन वॉज एम्ड एट। जो साउथ यूनियन का प्रेसिडेंट घोरबच्चू थी उसने कुछ पॉलिसीज दी थी लाइक द पेरिस्टोक्रिया, ग्लासनोट। इस ग्लासनोट की मीनिंग क्या है? ऑप्शन 1, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। ऑप्शन 2, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर आर्म्स। ऑप्शन 3, ग्रेटर ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। ऑप्शन 4, इंक्रीजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। सो गाइड इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन 3, दैट्स द ग्रेटर ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन
गवर्नमेंट। वीडियो